Assalamualaikum everyone. Welcome to your science lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So in today's lecture we're going to start chemistry of class 9. We have completed chapter number 1 of biology. Now it's time to start the chemistry portion of pre-9th of class 9th book. We're going to start chemistry from chapter number 2, structure of an atom. ओके सो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बायो का 1 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने केमिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट करना है प्री 9th के, और चैप्टर नंबर 1 हमने नहीं पढ़ना। अब चैप्टर नंबर 1 आप लोग आगे 9th क्लास में जाके पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पोर्शन से। यहाँ पे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेना है और फिर ये देखना है कुछ थ्योरीज, बेसिकली इंट्रोडक्शन ही लेना है। फर्दर आगे इंट्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या हमने पढ़ना है। अच्छा, और पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 का हाफ, यहाँ तक हमने आज जो है रीडिंग करनी है। उसके अलावा इस सबसे पहले आई थिंक केमिस्ट्री पे थोड़ी सी बात करते हैं। केमिस्ट्री इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑल, कि पहले न्यू सब्जेक्ट है, पहली दफ़ा पढ़ने लगे हैं। हालांकि हम पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे होते केमिस्ट्री का पोर्शन, हम साइंस में पढ़ रहे होते हैं हमेशा। जो आप एक जनरल साइंस की बुक पढ़ते हो 8th क्लास तक, उसमें बीच में शुरू में कुछ चैप्टर बायो के पोर्शन से होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के पोर्शन से, कुछ फिजिक्स के पोर्शन से। इस तरह से पोर्शन होते हैं, मतलब इस तरह से चैप्टर्स होते हैं जिसमें हमने पढ़े होते हैं कि ये बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं। लेकिन केमिस्ट्री में पहले देखते हैं थोड़ा सा कि केमिस्ट्री क्या है। आज जो साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने मतलब इतनी एडवांसमेंट आई है, इतनी जो मॉडर्निज्म आया है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल केमिस्ट्री का है। अगर ये केमिस्ट्री ना होती तो आई थिंक आज इतनी ज़्यादा साइंस ने वो तरक्की ना की होती जो कि कर चुकी है। चाहे आप हेल्थ की फील्ड में देख लें तो मेडिसिन जो बन रही हैं, जो केमिकल्स और वो सब मिला रहे होते हैं, वो केमिस्ट्री है। ये आई थिंक सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये ड्रग्स और इस टाइप की कितनी चीज़ें, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सारे वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो हर जगह केमिस्ट्री है। मतलब इतने सारे हमारी इवन बॉडी के अंदर कितनी केमिस्ट्री है, जो कि बायो केमिस्ट्री के हमने ब्रांचेस में बायो की वहाँ पे पढ़ा भी था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो इस तरह से केमिस्ट्री की अपनी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू, हर जगह इंपॉर्टेंस है बहुत से सब्जेक्ट के साथ। वैसे ये भी केमिस्ट्री भी लिंक कर रही होती है। तो ये था केमिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू इस सब्जेक्ट का। इसमें बाकी केमिस्ट्री की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमने इसमें देखना है कि एटम की, मतलब जो एक मैटर है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या किस तरह से रिएक्ट करेगा इन डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो केमिस्ट्री में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम ये देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्या चीज़ें थी जिनके बाद फाइनली एक एटम का एक स्ट्रक्चर बना था। एक मतलब कि समझ आई थी लोगों को, बना तो खैर नहीं था, स्ट्रक्चर तो शुरू से ही है। हाँ, साइंस ने जब तरक्की के साथ साथ तो ये चीज़ें बाद में समझ आई हमें कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से वो, यहाँ पे इस चैप्टर में हमने वही सारी चीज़ें देखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अच्छा, पहले थोड़ी सी अगर मैं बहुत जनरली बात करूँ ना, एक मज़े की चीज़ ये कि साइंस का सब्जेक्ट जब मतलब बिल्कुल शुरू की बात करें, एंशिएंट ग्रीक्स वगैरह के टाइम की, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस फील्ड में, तब उस टाइम पे साइंस का सब्जेक्ट तो था नहीं। साइंस को फिलोसफी के अंडर लिया जाता था, फिलोसफी की एक ब्रांच कंसिडर किया जाता था साइंस के सब्जेक्ट को। और बहुत सी शुरू में थ्योरीज जो थी फिलोसफर्स ने दी है। इवन क्या सब पहले तो ये कहा जा, ये भी थ्योरी आई थी शुरू में, जब एटम का नहीं से पता लगा था, उससे पहले पहले कि सारी दुनिया शायद वाटर से मिलके बनी हुई है, कि वाटर हर मेन एलिमेंट है। कि फिर ऐसी भी थ्योरी आई कि सारी दुनिया शायद फायर से बनी हुई है, फायर के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ऐसी 2-3 थ्योरीज आई थी इस तरह की जो फिलोसोफर्स ने दी थी। फिलोसोफर्स ऐसे मतलब कि थिंक देखते थे, प्रोसेसिंग करते थे, सोचते थे चीज़ों को, और फिर उसके बाद अपनी लॉजिक्स के साथ एक थ्योरीज प्रेजेंट करते थे। तो साइंस भी पहले शुरू में इसी तरह से साइंस की थ्योरीज जो थी प्रेजेंट की गई थी। खैर, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंशिएंट ग्रेट फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने ये सजेस्ट किया था कि जो भी मैटर है, जो भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम से मिलकर बनी हुई है, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही सबसे छोटे पार्टिकल है, यही सबसे, इनको फर्दर डिवीजन इनकी नहीं हो सकती। तो ये ऐसी थ्योरी एटम्स के बारे में थ्योरी जो थी ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने दी थी बहुत बाद में, आई थिंक 5th सेंचुरी की बात है, तब ये थ्योरी इस तरह की प्रेजेंट की गई थी। तो एटम जो नेम है इसका, वो भी लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, निकाला गया, जो कि एटोमोस इसका वर्ड है और इसका मीनिंग है इनडिविजिबल। इस वर्ड का मीनिंग होता है, तो इसी से इसका एटम जो है वर्ड निकाला गया था। और फिर खैर 19th सेंचुरी की बिगनिंग में बहुत बाद में
जो था 19th सेंचुरी की बात है, उसके शुरू में जॉन डेल्टन जो साइंटिस्ट था उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटॉमिक थ्योरी मतलब इस तरह की दी थी कि एटम कैसा होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें इस तरह की बात की थी उसने उसके अकॉर्डिंगली जो सारा जो भी मैटर है, जो भी एग्जिस्ट करता है, बहुत ही स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको एटम कहते हैं। कि इतने स्मॉल जो कि नजर नहीं आ सकते, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते पार्टिकल्स, वो एटम्स होते हैं। 19th सेंचुरी के एंड तक 19th सेंचुरी के एंड तक ये कंसीडर किया गया था कि एटम को सब डिवाइडेड फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता एटम को। लेकिन 20th सेंचुरी के बिगनिंग में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इसी थ्योरी के बाद, जो कि ये डेल्टन की थ्योरी के बाद साइंटिस्ट ने, जिनमें साइंटिस्ट थे गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ये देखने के लिए कि एटम कैसा है, एटम का एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा है कि क्या एटम वाकई में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या इससे फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस सब के लिए इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, और जब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तब पता चला कि ये जो एटम ही सबसे छोटा जो है पार्टिकल नहीं है, सब मतलब एटम से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। एटम को फर्दर जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब तो इस तरह से ये चीज़ें फिर बाद में पता चली थी। और फिर फर्दर इस चैप्टर में जो हमने देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज कैसे हुई थी, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एटम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एटम के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो हमने फर्दर इस चैप्टर में पढ़ना है आगे। Okay, so class, the next topic is theories and experiments related to structure of atom. This is topic 2.1 of your book. फर्स्ट टॉपिक है हमारी बुक का, इस चैप्टर का, कि ये देखना है इसमें कि थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट किस तरह की दी गई थी, इस एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। अभी हम सब इस टॉपिक का इंट्रो लेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कवरीज है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो भी आगे डिस्कवरीज हैं वो हम लोग नेक्स्ट फर्दर देखेंगे। आज देखते हैं, फिलहाल इसके इंट्रो लेते हैं। डेल्टन की थ्योरी से ही बात करते हैं। जो डेल्टन ने, हमने देखा कि 19th सेंचुरी में बात की, उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसी की थ्योरी से बात की। तो उसके अकॉर्डिंगली जो एटम था इंडिविजिबल, डिवाइड नहीं हो सकता, हार्ड डेंस स्फीयर शेप में इस तरह का एक पार्टिकल होता है, मतलब एटम इस तरह का होता है। और फिर एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब हमने एलिमेंट की डेफिनेशन यही पढ़ते हैं ना आज तक, कि सेम टाइप ऑफ एटम्स जो होते हैं मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट के सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। फिर जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो फिर कंपाउंड्स बनते हैं उससे। फिर डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी को देखते हुए ही साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ये देखने के लिए कि क्या वाकई उसने बात सही की है कि नहीं की। लेकिन खैर लेट 1800s एंड अर्ली 1900s में, मतलब 1800s आखिर में, और फिर 19th सेंचुरी के शुरू में, 20th सेंचुरी के शुरू में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए बहुत न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। लेकिन खैर अब आके तो और भी इसके अलावा भी और कितने सब एटॉमिक स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। इनके अलावा भी, मतलब एक बिल्कुल ही एटम के अंदर भी बिल्कुल एक नई दुनिया है कि मतलब इतना कुछ है, उस इतने सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल हम कहते हैं एटम को, उसके अंदर भी इतना कुछ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उनके तौर पे, मतलब जो एटम के अपने पार्टिकल्स हैं वो इतने सारे हैं। खैर 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन्स की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के, तो तब उस एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये डिस्कवर किए थे। देन 1897 में जे थॉमसन ने ये देखा एटम में कि इस तरह की जब पॉजिटिवली चार्ज जैसे एटम जैसे पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं एटम के अंदर, जिसको उसने नेम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। फिर ये कह दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं यही जो है बेसिक पार्टिकल्स है मैटर के, इन्हीं से मिलके जो भी चीज़ें, जो भी एटम है, इन्हीं दो पार्टिकल से मिलके जो बनी हुई है। लेकिन खैर और ये इसी को देखते हुए फिर थॉमसन ने जो थी, जे थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी दी थी एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसको प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल्स स्टक इनसाइड इट। इसने इस तरह की थ्योरी थी, इसमें ये कहा था कि जो एटम्स है सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के, और उसके सराउंडिंग में होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
जो बिल्कुल स्टक हुए होते हैं, स्टक होना जैसे फंसे हुए होते हैं बिल्कुल उसके एटम के अंदर, तो उस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। और ये बिल्कुल इस ऐसे होते हैं जैसे कोई पुडिंग, प्लम पुडिंग, प्लम जो होते हैं जिसमें प्लम पुडिंग के अंदर जो प्लम के पीसीज होते हैं जिस तरह के फंसे होते हैं पुडिंग के अंदर, बिल्कुल वैसे जो टाइनी जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो इस तरह से बिल्कुल टाइटली स्टक हुए होते हैं, फंसे होते हैं जैसे एक पुडिंग में। और इसका नेम बिल्कुल इसी तरह इस थ्योरी को सोचते हुए ऐसे इस बात को एग्जाम्पल को लेते हुए इसने इस थ्योरी का नेम दिया था, प्लम पुडिंग थ्योरी दिया था इसको नेम। So that's all for now class. This is our today's lecture. आई होप आप लोग को समझ आई होगी। साथ साथ रीडिंग जरूर करें, बुक से लर्निंग करें साथ साथ। That's all for now. Take care of yourselves. Allah Hafiz.